हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं आज इस्कॉन टेम्पल, बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल में अपनी बाइक में। और आज तो रिदम का हेलमेट भी है। रिदम, शो योर हेलमेट। ये रहा रिदम का फेयरी हेलमेट। तो हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं और यहाँ पर रिदम अपने शूज़ पहन रही है। हमने अपनी ज़रूरत का ऑलमोस्ट सब सामान ले लिया है एक बैग में। बेसिकली रिदम की ही चीज़ें, उसका वाटर बॉटल, कुछ स्नैक्स, तो ये सारी चीज़ें हमने पैक करके, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से इस्कॉन, तो फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें पैक कर ली। उसके बाद फिर हम निकल गए अपनी बाइक में इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल पे। और ये बहुत बड़ा टेम्पल है और शायद यहाँ पे अभी कुछ है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। फिर यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और आगे जाके गाड़ी पार्क करने के लिए भी, 4 व्हीलर पार्क करने के लिए भी काफ़ी बड़ा सा एरिया है वहाँ पे। तो पार्क करने के बाद फिर हम चले गए अपने जूते चप्पल रखने के लिए। यहाँ पे जूते चप्पल का एक स्टैंड है, वहीं बाहर हमें रखना पड़ता है। वो करने के बाद फिर हम निकल गए टेम्पल के लिए। ये बहुत ही बड़ा टेम्पल है एक्चुअली, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल। वैसे तो मायापुर है, बट मायापुर का कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मे बी 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। बट उसको अभी अगर नहीं देखे तो बैंगलोर का इस्कॉन टेम्पल है वन ऑफ द बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो फिर फुटवेयर रखने के बाद फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमें अपना हेलमेट भी रखना था। कुछ लोग चाहे तो बैग्स भी रख सकते हैं, बट हमने बैग नहीं रखा, बैग की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने सिर्फ हेलमेट रखा और उसके बदले उन्होंने हमें टोकन दिया और फिर हमने एंट्री की। तो ये करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। वहाँ पे अपने हाथ पैर धोने के बाद आपको आगे जाके प्रसाद भी मिल जाएगा। जो आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। और यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, इसीलिए हम मंदिर के अंदर का फ़ोटो और वीडियो तो नहीं ले पाए। हम सिर्फ मंदिर के बाहर ही ले सकते थे। तो कि अंदर अलाउ नहीं है तो ऑब्वियसली रूल्स ब्रेक करना ठीक भी नहीं है। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए और अब दर्शन सब कर लिया। उसके बाद फिर हम नीचे की ओर गए। यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएंगे। आप अलग अलग तरीके के प्रसाद बाय कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे गए तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। हमने यहाँ पे रिदम के लिए एक राधा कृष्ण का ड्राइंग बुक लिया जो उसे काफ़ी पसंद था। उसके बाद फिर ये लेने के बाद फिर हम नीचे की तरफ गए तो यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बहुत से पूजा से रिलेटेड चीज़ें, पूजा आइटम्स, भगवान की मूर्ति, भगवान के फ़ोटोज़, बहुत सी क्यूट क्यूट चीज़ें, होम डेकोरेशन के सामान, बहुत काफ़ी कुछ था। थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें, बट ठीक है, अगर लेना चाहे तो कोई ले भी सकता है। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम घूमने आ रहा है या एक ही बार जिससे आना है तो एज अ सोवेनियर वो ले सकते हो। काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी बच्चों के लिए भी बहुत सारे आइटम्स थे यहाँ पे और बहुत क्यूट क्यूट दिखने वाली चीज़। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें थी सारी, जलेबी, समोसा, पिज़्ज़ा भी था, डोनट भी था। हमने रिदम के लिए डोनट लिया और हमने अपने लिए समोसे, ब्रेड पकोड़े, पफ और मालपुआ भी लिया। बहुत सारी खाने की वैरायटीज़ थी वहाँ पे और देख के इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सभी कुछ ले लो। फिर रिदम ने कहा कि उसे एक लड्डू खाना है तो फिर रिदम के लिए हमने एक लड्डू लिया और फिर वो अकेले ही मज़े ले लेकर खा रही थी। उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग और आगे बढ़े और ये एक कुंड है जो नीचे है पर यहाँ से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आगे जाके हमें यहाँ पे मिलता है एक जगह, एक एरिया जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, खिचड़ी प्रसाद। पहले ये एरिया नहीं हुआ करता था, नीचे जाने के बाद हमें प्रसाद मिलता था, बट इस टाइम पे मैंने देखा कि ये नया बनाया है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो बहुत सारे लोग आराम से बैठ के प्रसाद खा सकते थे। तो प्रसाद लेने के बाद फिर हम नीचे चले गए। उसके बाद फिर हमारा जो हमने स्लीपर्स रखा था वो लेना था और जो हेलमेट रखा था वो लेना था।
तो ये सब लेने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए घर के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।